हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करेंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों, मैं हूं संगम कुमार। आज 31 जुलाई है। तो दोस्तों 31 जुलाई 2020 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे वो मैं सारा इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना कीजिए, देखते रहिए करेंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करेंट अफेयर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश ने एक हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो चीन ने हाल ही में एक हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है। ध्यान से सुनिएगा तभी आपको याद होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रयोग करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रयोग करने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों बात आती है मध्य प्रदेश की। मैं वो फिर से बोल रहा हूँ कि जब भी राज्य के बारे में बताता हूँ और किसी प्रश्न का उत्तर देता हूँ, आप उसे मन में दोहराएं जरूर। इससे आपको याद होने का ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मैप में देख सकते हैं आप। ठीक है, राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। इनसे पहले लालजी टंडन थे, तो उनके हाल ही में मृत्यु होने के कारण गवर्नर का पद आनंदीबेन पटेल ने संभाल लिया। ठीक है, हाई कोर्ट जस्टिस अजय कुमार मित्तर। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है? तो आईआईटी खड़गपुर ने हाल ही में सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे तेज कोविड-19 महामारी किस देश में बढ़ रही है? तो भारत में। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे तेज कोविड-19 महामारी भारत में बढ़ रही है। ठीक है, तो आप घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए वेबसाइट लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में किस राज्य दिल्ली सरकार ने हाल ही में नौकरी चाहने वालों के लिए वेबसाइट लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने 26 जुलाई को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो मालदीव। हाल ही में मालदीव देश ने 26 जुलाई को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? और हरियाणा। हाल ही में 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी हरियाणा करेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं हरियाणा के बारे में। राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, हाईकोर्ट जस्टिस रविशंकर झा। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? तो कालेसर नेशनल पार्क। तो दोस्तों हरियाणा से आपको इतनी जानकारी मिलेगी, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर काजी अनीक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगा है? तो बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश के क्रिकेटर काजी अनीक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगा हुआ है। ठीक है, तो बात आती है बांग्लादेश की। आइए देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश मैप में देख सकते हैं आप। राजधानी ढाका, मुद्रा टाका, प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त कौन है? रीवा गांगुली। तो रीवा गांगुली तब से हाल ही में चेंज हो चुके हैं। बांग्लादेश में अभी भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दुरई स्वामी। ठीक है, इसको मैं चेंज कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने कोविड रोगियों के लिए अस्थायी अस्पताल कहाँ स्थापित किया है? बिहार में। हाल ही में डीआरडीओ ने कोविड रोगियों के लिए 2 अस्थायी अस्पताल बिहार में स्थापित किया है। तो दोस्तों बात आती है बिहार की। ये देखते हैं बिहार के बारे में। राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान, हाईकोर्ट जस्टिस संजय करोल। बिहार अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 22 मार्च को। ठीक है, बिहार का आप मैप में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना 82वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 27 जुलाई को। 27 जुलाई को हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना 82वां स्थापना दिवस
27 जुलाई को मनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में हुई SCO की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने हाल ही में SCO की बैठक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में मैकडेमी स्टेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस राज्य में मैकडेमी स्टेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन ओंकप्पा का निधन हुआ? तो तंजानिया का। हाल ही में तंजानिया देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन ओंकप्पा का निधन हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन उत्पादन क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? तो उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने वन उत्पादन क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों बात आती है उड़ीसा के बारे में। तो चलिए देखते हैं उड़ीसा के बारे में। राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, हाईकोर्ट जस्टिस सावित्री राठौर। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है? सिमलीपाल नेशनल पार्क। चिल्का लेक, यह भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का लेक है। आप उड़ीसा को मैप में देख सकते हैं, मैप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने सिर्फ 9 महीने में 11 लाख BS6 टू व्हीलर सेल करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो होंडा मोटर्स ने हाल ही में मात्र 9 महीने में 11 लाख BS6 टू व्हीलर सेल करने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, COVID-19 Indian.org के अनुसार भारत ने किस राज्य में हाल ही में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई है? तो सिक्किम में। COVID-19 India.org के अनुसार भारत के सिक्किम राज्य में हाल ही में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई है। तो दोस्तों यहाँ बात आ रही है सिक्किम राज्य की। ये देखते हैं सिक्किम के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। राजधानी गंगटोक, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग, गवर्नर गंगा प्रसाद, हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? अरुण के गोस्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमवे इंडिया आने वाले कितने साल में भारत में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है? तो आने वाले 2 साल में एमवे इंडिया आने वाले 2 साल में भारत में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया गेम्स 2021 को किस राज्य के पंचकुला में आयोजित करने की घोषणा की है? तो हरियाणा के पंचकुला में आयोजित करने की घोषणा की है। किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया गेम्स 2021 को हरियाणा के पंचकुला में आयोजन करने की घोषणा की है। तो दोस्तों यहाँ बात आ रही है हरियाणा की। आइए देखते हैं हरियाणा। आप मैप में देख सकते हैं। राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? रविशंकर झा। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? कालेसर नेशनल पार्क है, ठीक है, आपको याद रखना है। हरियाणा से आपको इतनी जानकारी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 जुलाई 1960 को भारत के किस राज्य के 19वें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जन्म हुआ था? तो महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे का जन्म 27 जुलाई 1960 को हुआ। ये महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। आइए देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। पहले आप मैप में देख सकते हैं। राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, हाईकोर्ट जस्टिस दीपांकर दत्ता। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और लोनार झील स्थित है। तो दोस्तों महाराष्ट्र से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा। किस देश में पहला कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने पर सीमावर्ती शहर के सोंग में लॉकडाउन लगाने का घोषणा की गई है? तो उत्तर कोरिया। हाल ही में उत्तर कोरिया में पहला कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने पर सीमावर्ती शहर के सोंग पर लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, भारत और किस देश की टीम ने मात्र 30 सेकंड में
कोविड-19 टेस्ट का परिणाम देने वाले रैपिड टेस्टिंग किट पर कार्य कर रही है। तो इजराइल, भारत और इजराइल देश की टीम ने मात्र 30 सेकेंड में कोविड-19 टेस्ट का परिणाम देने वाले रैपिड टेस्ट किट पर कार्य कर रही है। नेक्स्ट, हाल ही में प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो 28 जुलाई को। 28 जुलाई को हाल ही में प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, हाल ही में मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप किससे लॉन्च किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। हाल ही में मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में हिचेम मचीची किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री हिचेम मचीची, ये ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। इनसे पहले लालजी टंडन थे, तो उनका हाल ही में मृत्यु हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ बात आती है मध्य प्रदेश की। चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में भी। मैप में देख सकते हैं, राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। राजधानी का है भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और हाईकोर्ट जस्टिस अजय कुमार मित्तल। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने चीन के और कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 45। फिलहाल कुछ दिन पहले ही भारत ने 59 चीनी ऐप को 69(1) एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया था और अभी हाल ही में फिर से 45 ऐप को बंद कर दिया है। 45 चीनी ऐप को भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपी है? तो हाल ही में भारत ने बांग्लादेश अपने पड़ोसी देश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपी है। तो अब बात आती है बांग्लादेश की। आप मैप में देख सकते हैं, बांग्लादेश, राजधानी ढाका, मुद्रा टाका, प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग रीवा गांगुली हैं। दरअसल बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दुरई है। तो यहाँ मैं अब तक चेंज नहीं किया हूँ, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2 बार की ऑस्कर विजेता डी हैविलैंड का निधन हुआ है। तो जापान, हाल ही में 2 बार की ऑस्कर विजेता हैविलैंड का निधन हुआ, ये जापान की थी। तो हाल ही में किस देश के 2 बार की ऑस्कर विजेता डी हैविलैंड का निधन हुआ है? तो ये जापान के रहने वाले हैं। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है, डी हैविलैंड का। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अबू धाबी में हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो डीआरडीओ ने हाल ही में डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों अब बात आती है डीआरडीओ की। आइए देख लेते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली में है। कर्मचारियों की संख्या लगभग 30,000 है। इसकी मूल एजेंसी रक्षा मंत्रालय के द्वारा है। चेयरमैन जे सतीश रेड्डी। कभी पूछता है डीआरडीओ का मोटो, तो डीआरडीओ का मोटो वलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम, याद रखना है आपको। तो दोस्तों इसी के साथ करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए बेल घंटी जरूर दबाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।